बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और सुबह सुबह इतना प्यारा मौसम था, इतनी बारिश और ओले भी पड़े हैं यहाँ पे। मुझे आवाज़ आई, मैं जैसे ही हमारे छत पे जंगला है तो मैंने उसको कवर किया इस वजह से कि नीचे परिंदे हैं, तो वो फिर बारिश की वजह से ना पानी नीचे बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए हम ऊपर से कवर कर देते हैं ना जंगला। तो मैंने ये दरवाज़ा खोल के देखा, ओले भी पड़ रहे थे, तो मैंने छोटा सा वीडियो बनाया। और उसके बाद ऊपर आई, ऊपर छत पे इतना पानी खड़ा हो गया था कि बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कहा ये ना हो कि कहीं छत टपकने ना लग जाए, क्योंकि मुसलसल पानी खड़ा रहना तो फिर वो ज़मीन के अंदर ही समाता रहता है। इस वजह से मैंने आके वाइपर से उसको जो है निकाला। सारा पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था, क्योंकि ओले पड़े थे और थे तो इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है मौसम भी प्यारा हो गया था। ओले भी बहुत पड़े थे, वो ठंडी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी उस वक़्त, सुबह सुबह का टाइम था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जाके वाइपर लगाऊं, और वाइपर लगाने के बाद जो है बाकी के सारे काम कर लूँगी ना। नीचे मैं हस्बैंड के लिए वो अंडे बॉयल होने के लिए रख रही थी, और दूध, आज उनका नाश्ता करने को कुछ दिल नहीं कर रहा था, इस वजह से उन्होंने आज बॉयल एग और दूध जो है कह रही थी कि मुझे वो दे देना। तो फिर मैंने उनके लिए वो बॉयल होने के लिए अंडे रख के आ गई थी हल्की सी आंच पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड जो है वो जर्दी पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से वो रख के आके मैंने सोचा अपना दूसरा काम निपटा लूँ। तो इधर से वाइपर लगाने के बाद फिर अंडे भी बॉयल हो गए थे और दूध भी बॉयल हो गया था। फिर उसके बाद मैंने अपना भी साथ में नाश्ता बना लिया था। तो ये ऊपर मैंने तरपाल डाला होता है, इसके नीचे जंगला है बना हुआ लोहे की ग्रिलों वाला, तो वो भी थोड़ा ऐसे ना हवा की वजह से आप देख रहे होंगे कि वो कितना ज़ोर ज़ोर से हवा से उड़ रहा है ना, तो उसकी वजह से काफ़ी लूज़ हो गया था। ईंटें जो मैंने रखी थी वो काफ़ी मतलब हो गई थी ना, तो इस वजह से ना कुछ कुछ कतरे उसके ऊपर जो खड़े थे वो नीचे जा रहे थे, तो मैंने उसको भी थोड़ा बाद में खींच के कर दिया था कि वो बिल्कुल ऐसे हो जाए कि अगर दोबारा से बारिश आए तो पानी नीचे ना आए। उसके बाद बारिश आई तो नहीं है, लेकिन मैंने वो उठाया नहीं था क्योंकि मौसम अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब बना हुआ था, तो इस वजह से फिर मैंने कहा अभी पड़ा रहे। फिर मैंने सेकंड टाइम उठा दिया था क्योंकि धूप निकल आई थी, मौसम बेहतर हो गया था, फिर इस वजह से नीचे फिर हब्स हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने फिर इसको उठा दिया था कि थोड़ी हवा नीचे भी आए, क्योंकि धूप तो इतनी ज़्यादा थी नहीं। बाकी किस किस सिटी में बारिश हुई है, ओले पड़े हैं, तो प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट करके, आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं सब बताइएगा। और ये देखिए मैं कितना खूबसूरत माशाल्लाह वेदर था, और इतना मज़े का ठंडा वाला, पंखे की हवा इतनी ठंडी हो गई थी, जैसे कल गर्मी थी आज लग नहीं रहा था कि इस तरह गर्मी है। तो ये हमारा नाश्ता भी रेडी था। फिर ये सिंक वाली टूटी कल से ऐसे तंग कर रही थी, और रात को ऐसे हो गई थी कि मतलब ना बिल्कुल ही जाम हो गई थी, ना बंद हो रही थी और ना तेज़, एक स्पीड में फुल जैसे खुल रही थी। फिर रात को हस्बैंड ने उसको थोड़ा सा उसके अंदर वो जो एक ग्लव्स पड़ा हुआ था बर्तन धोने वाला, उसको काट के तो उसके अंदर उसको दबा के उसको बंद किया था वक्ती तौर पे कि उसका पानी लीक ना करे। तो कल सारा शहर फिर लिया, कोई भी दुकान नहीं थी खुली, क्योंकि ईद का तीसरा दिन था और कोई शॉप खुली नहीं थी। चक्कर पूरे शहर का लगा के आए, किसी और को भी भेजा था पर नहीं मिला, ना कहीं से भी, सब शॉप्स बिल्कुल बंद थी। तो फिर आज सुबह जो है हमारे नेबर्स हैं, तो उनको इन्होंने बोला था कि एक ना इस तरह सिंक वाली टूटी जो है वो ला दें, तो हम फिर वो इन्होंने लाई थी
मंगवा ली थी और फिर आज इन्होंने मुझे वो फ़िक्स कर दी थी ना, टूटी नई वाली मंगवाई है। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि समझ ही नहीं आता। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी एक चीज़ ख़राब है, साथ ही दूसरी चीज़ भी ख़राब हो गई। और दूसरा ग्राइंडर का जग भी, मैं मिल्क शेक बना रही थी कल, तो वो भी जवाब दे गया, एकदम से ग्राइंड करना छोड़ दिया उसने। वैसे चल रहा था लेकिन उसके अंदर जो ब्लेड है ना वो नहीं था घूम रहा, तो वो उसकी वजह से वो शेक बन ही नहीं रहा था। फिर मैंने वो जो हैंड चॉपर होता है वो वाले, उसके साथ मैंने ना वो बनाया था मिल्क शेक। तो इस अभी ये टूटी लग ही रही थी, तो थोड़ी देर बाद वो एक गली में आता है यही सही करने वाले, जूसर, ब्लेंडर, ग्राइंडर और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें सही करने वाले आते हैं। तो मैं अभी इनसे यही बात कर रही थी कि उधर टूटी का मसला हो गया और साथ ही जग का भी, ग्राइंडर के जग का भी मसला हो गया। तो कुछ दिन गुजरते हैं, वैसे वो गिरा भी था और साइड से टूट भी गया था। तो मैं सोच रही थी कि उस तरह का ना नया वाला पता करूँगी, अगर तो मिल जाएगा तो वो वाला नया ले आऊँगी ना, क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। हर चीज़, ख़ासकर गर्मियों में, वैसे सर्दियों में भी गुजारा नहीं है लेकिन गर्मियों में ज़रा ज़्यादा, क्योंकि लस्सी वगैरह, शेक वगैरह बनाना होता है तो बड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इनको कह रही थी कि टूटी का मसला हल हुआ है और साथ दूसरा भी एक पड़ा है। तो इतने में उसकी मुझे आवाज़ आई, वो जो सही करने वाले आते हैं गली में, तो मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा इस तरह कर। और एक ब्लेड लगाने के उसने मेरे से, वो नीचे जो लगती है प्लास्टिक की जो फिक्स होती है मशीन के ऊपर, वो लगाने के उसने 700 रुपये मेरे से ले लिया है। कोई मतलब खुदा का इतना महंगा, एक छोटी सी गरारी से उसने लगाई है और उसने कहा 700 से कम नहीं लूँगा। चलें करते हैं आप आज के ब्लॉग का एंड। अपना ख्याल रखिएगा, छोटा सा ब्लॉग है, देखिएगा ज़रूर, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।